अरहन्तो भगवन्न इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यादिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायक श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। आज दोपहर में हमने देखा कि हर हारे हुए के प्रभु सहारे हैं, और जो प्रभु चरण में जाता है भले ही 18 बार हार गया हो, आखिर उसका विजय निश्चित है। हमने विजय का परम चिन्ह श्री शंकेश्वर दादा की महिमा और सर्वत्र विजय के एकमात्र स्रोत श्री नेमिनाथ स्वामी का श्री चरण की महिमा के बारे में आज दोपहर में बड़े अच्छे से सुना। अभी धीरे धीरे बहनें चौकी से जमीन पर आ रही है। सब जो चौकी में बैठी थी उसको लगे कि मैं कैसे जमीन में बैठूं, मैं तो चित्तौड़ रानी पद्मिनी की वंशज हूं, मैं तो दन्ना शाह की बहू हूं, मैं तो भामा शाह की बेटे की बहू हूं। आपको बता दूं कि जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार है न, जो जमीन पर बैठता है वो क्या है? जोर से बोलो, अब बोलो कौन सा पद ऊंचा है? चौकीदार की चौकीदारी करनी है। क्या करना है आपको? बोलो। ललित भाई कहां गए? दिख रहे हैं क्या? है क्या? देवेंद्र भाई कहां हैं? इधर ऊपर से खुला है तो सब पीछे। मैं पहले तो सोचा कि क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं, फिर मालूम पड़ा कि आगे से ठंड है तो पीछे से घुसने के भाव आ रहे हैं, पीछे जाने के भाव आ रहे हैं कि थोड़ा पीछे जाएं तो अच्छा है। थोड़े लोग पीछे हैं, थोड़े आगे हैं, ये 2-4 बीच में बैठे हैं करणपुरिया जी, ये बीचों बीच आ गए हैं। अब इन सब के बीच में आज हम क्या सुनने वाले हैं आपको बताऊं। हम क्या सुनने वाले हैं पता है आपको? आज क्या सुनने वाले हैं? उसके पहले और एक महिमा सुनना है। मुझे याद आया कि जो खास महिमा है वो तो मैंने बताया ही नहीं, और अब उस महिमा को बताना। मीठालाल जी उदयपुर से पहुंचे हैं, पूरी दुनिया उनको आज देख रही है, तो अब हमको मीठे बनना है जीवन में। कहते हैं कि एक वचन तार देता है न एक वचन मार देता है। इसीलिए हमारे मेवाड़ी में क्या कहते हैं? मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। एक वृक्ष पर कई सारे फल लगे हुए हैं, खट्टे फल भी हैं, अध कच्चे फल भी हैं, पके हुए फल भी हैं। आप कौन से तोड़ोगे? कौन से फल तोड़ोगे? कुछ बहनें बोलती है मरा सा हमारे तो उपवास है ना, आप सुबह 56 भोग ने फल ने यही बातें करो, कोई दूसरी बात तो करो। अरे भाई जो बात जहां आनी चाहिए वही बात करेंगे कि दूसरी बात? ये तो आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप कितने हिम्मत वाले हो, ये देखना है। अभी तो 56 भोग भी सामने रखा हो, फिर भी कठिन संयम रखते हो, नियंत्रण रखते हो, उसको तपस्या केवे कि रोटी नहीं मिला इसलिए नहीं खावे, उसको तपस्या केवे। तपस्या किसको कहते हैं? सामने 56 भोग की थाली परोसी गई हो, देख के लालच नहीं आता हो कि खाइला कहीं वे पचकड़ला तपस्या, फिर तो समझे कि गए, डूब गए। डूबते नाव में बैठना है कि तिरते नाव में बैठना है? संकेश भाई देखो, पूरी वर्ल्ड देख रही है संकेश भाई को। संकेश भाई ऐसे दृढ़ता वाले हैं कि अभी कितना भी बोलो खावे नहीं, रात हो दिन हो खाना छोड़ देते हैं, लेकिन तपस्या में सदा आराधना में लीन होते हैं। कहते हैं कि मांस खामन भी कर लूंगा, देवेंद्र भाई जैसे ही हैं, एक क्षण भी खाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, रात हो दिन हो भजन में ही लीन है। अगर भजनों में लागे तो छोड़ दे दाना पानी,
ऐसे दाना पानी छोड़ दें, ऐसे शक्ति वाले हैं। आप सब जितने बैठे हो एक बार जोर से ताली बजाइए, फिर ये आज के कार्यक्रम को शुरू करें। जय 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 जयकार, जय जयकार प्रभु पारस की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार प्रभु पारस की जय जयकार। पवित्रतम तीर्थ श्री करेड़ा पार्श्वनाथ में बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे हम एक अति प्राचीन इतिहास का श्रवण करेंगे कि प्रभु का श्रवण भी कैसे तार देता है। भक्तिमय इस बात को सुनोगे तो कल से आपको लगेगा कि मेरा जीवन भी बदलना चाहिए। यहाँ हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। कौन कौन करेड़ा मंदिर में अंदर दर्शन किए वो सब हाथ ऊंचा करो। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो करेड़ा पार्श्वनाथ में अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसे ही प्रवेश करते हैं, जोर से बोलो, अवंती पार्श्वनाथ भगवान की जय। सिद्धसेन दिवाकर कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना करते करते शिवलिंग में से प्रकट हुए ऐसे प्रभु अवंती पार्श्वनाथ उज्जैन में विराज रहे हैं। कितने लोग उज्जैन का दर्शन किए हुए हैं? या इतने पास में उज्जैन है, वहां भी कई लोग गए नहीं हैं। क्या बात है? कितने लोग माउंट आबू गए हुए हैं? हाँ? शिमला, कश्मीर, कुल्लू, मनाली कितने लोग गए? पाप करने सगले पहुंच जाते हैं, भक्ति करने कितने पहुंचते? भाग्य बिना नहीं होगा। आपको बता दूं कि भाग्य बिन कुछ नहीं मिलता। एक सेठ ने अपनी इकलौती बेटी की शादी करने के लिए सोचा कि जमाई लाऊं तो ऐसे लाऊं कि मेरी बेटी सदा खुश रहे। हर पिता यही तो सोचता है, हर पिता यही तो सोचता है कि मेरी बेटी सदा खुश रहे। ये पिता भी सोचे कि भाई मेरी बेटी हरदम खुश रहे। एक अच्छे से सुंदर से एक संपन्न घर से एक जमाई पकड़ के लाए और इसकी शादी हुई। अब शादी होने के बाद मालूम पड़ा कि जमाई जिस चीज में हाथ डाले उसी में नुकसान हो जाए। कुछ भी काम करे नुकसान ही नुकसान। भले ही हमने हमारी बेटी के लिए सर्वोत्तम स्थान ढूंढा, लेकिन सर्वोत्तम है या नहीं वो तो बेटी के तकदीर से लिखा है कि हमारे चयन से लिखा है। कौन बाप चाहता है कि मेरी बेटी दुखी हो? कोई बाप चाहता है? चाहता है कोई बाप? तो क्या सब बेटियां सुखी हैं? इसका कारण क्या है? लाख चयन के बाद भी बेटी कैसी होनी चाहिए ये तो बेटी के कर्मों से है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बेटी के लिए बहुत सुंदर रिश्ता ढूंढ के लाए, लेकिन जमाई देखो तो किसी में हाथ डाले नुकसान। आटा बेचने जाए तो तूफान आ जाए, आटा उड़ जाए। नमक बेचने जाए तो बरसात आ जाए, नमक गल जाए। अब कुछ भी काम करने जाए उसी में नुकसान आए, क्या करें? तो सेठानी अपने पति को कहती है, देखो जी थोड़ा पैसा थोड़ा संपत्ति अपने जमाई को दे दो, ठीक हो जाएगा। तो पति कहता है पत्नी को कि लाख कोशिश भी करोगे तो जिसके तकदीर में नहीं लिखा है वो टिकेगा नहीं। छिद्र वाले पानी में लाख पानी भरोगे, मटका छिद्र वाले मटके में लाख पानी भरोगे तो भी पानी टिकने वाला टिकेगा क्या? कर्म से मारे हुए व्यक्ति को तुम लाख प्रयत्न करके भी सुधार नहीं सकोगे, तुम लाख कोशिश करके भी कुछ कर नहीं सकोगे, छोड़ दो। लेकिन मां का मन है, बेटी दुखी है ससुराल में, मानेगा क्या? हाँ, अब एक बार जमाई आए थे ससुराल,
तो उस समय सेठ कहीं बाहर गए हुए, तो सेठानी ने देखा कि अच्छा मौका आया, इस मौके का फायदा उठा के जमाई जी को थोड़ा सा हम मदद कर देना चाहिए, थोड़ी सहयोग कर देनी चाहिए, थोड़ा सहायता कर देनी चाहिए। ऐसा सोच के थोड़ा सा दिमाग लगाया सेठानी जी ने कि किसी को मालूम नहीं पड़े, क्योंकि जमाई को ऐसे देने जाऊंगी तो वो शर्माएंगे कि भाई कैसे लूं, इसलिए ऐसे गुप्त रूप से कुछ दे दें ताकि उनको भी मालूम नहीं पड़े, जब वो संपन्न हो जाए। इसलिए सेठानी ने सोचा थोड़े लाडू बना दूं और लाडू में 10-10 ग्राम के सोने के मोहर अंदर रख के लाडू बांध दूं और थैली में भर के दे दूं, ताकि मेरे जमाई क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। में लिखा है वही तो होना है। जैसे ही लड्डू की थैली आई जमाई के हाथ में, सासू जी ने पकड़ाया कि जमाई जी वो लड्डू घर लेता जाओ। अब लाडू लेके हाथ में वो रवाना हुए जमाई जी, और इधर सासू खुश होए कि देखो मैंने मेरे जमाई को निहाल कर दिया, मेरे जमाई को तार दिया, मेरे जमाई को अच्छे से समृद्ध कर दिया। इधर जमाई जी के हाथ में माल की थैली आई लड्डू की, तो घर से बाहर निकलते ही जमाई सोचे कि गांव तक इस लड्डू के बोझे को कौन उठा के फिरेगा, यही मिठाई के दुकान में दे दूंगा तो 500 रुपया आ जाएगा, और कम से कम 500 तो काम आएगा। लड्डू की थैली खोला भी नहीं न देखा भी नहीं, ऐसे के ऐसे ही मिठाई के दुकान में पकड़ा दिया। मिठाई वाला भी देखे कि बढ़िया घी का बना हुआ ताजा लाडू है, तो इसको तो अपन किसी और को बेच देंगे। ऐसा सोच के मिठाई वाले ने भी 500 रुपये में पूरे लड्डू खरीद लिए, और जमाई तो खुश हो गए कि मेरे हाथ में 500 रुपया आ गए। कितने अंदर थे? 5 लाख रुपए के सोने के सिक्के, और हाथ में कितने आए? और इधर सेठ बाहर से घर आए तो सोचे कि घर जा रहा हूं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, थोड़ा मिठाई लेते जाऊं। तो वही सेठानी के पति सेठ उसी मिठाई दुकान में पहुंच गए और कहते हैं थोड़ा बढ़िया लाडू घी का हो तो बांध दे भाई। अब इसने देखा कि थैली पड़ी है तो इसी को पकड़ा दें, और क्या लड्डू लें करें। सेठ के हाथ में लड्डू की पोटली पकड़ाई, लो सेठ सा बढ़िया नवी घी लाडू है। अब ये घर लेके गए, सेठानी ने थैली देखा, अरे ये तो थैली मेरी है, ये क्या यहाँ पहुंच गई जो जमाई के हाथ में देके भेजा था। और फिर उस थैली को देखने के बाद मन में लगा कि ये थैली तो कहीं देखी हुई, अंदर से लड्डू देखे, अरे ये लड्डू भी तो अपनी दिख रही है। फिर तोड़ के देखे तो अंदर से क्या निकला, ये मुंह फाड़ती खड़ी रही सेठानी। सेठ को बोले कि अरे यार तो थैली अपनी है, मैं तो जमाई जी ने देने भेजी कि आप छुपाए न कुछ वाने में राजसी समृद्ध कर दूं, लेकिन वाना तकदीर में ही नहीं लिखा तो कई करे लाडू फाचा आ गया। तब सेठ जी कहते हैं कि कर्मों में लिखे हुए पुरुषार्थ से ही टल सकते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करता है उसके जीवन में कभी कुछ मिलने वाला। क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ। भगवान महावीर कहते हैं कि जो पुरुषार्थ करेगा वो सब कुछ पालेगा। क्या करना चाहिए? कौन कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं? बहनें बोलती है कि हम खूब पुरुषार्थ करवाते हैं हमारे पतियों से। क्या करती है? क्या कराती है? करती है कि कराती है? बहनों बोलो, पुरुषार्थ कराती हो कि करती हो? हाँ, दोनों करते हैं। अरे वो मत करो, आप पुरुषार्थ करो, दोनों नहीं करना। बोलो साचे दरबार की। दादा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हो दादा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में बदल देते ये तकदीरें, हो पल भर में बदल देते ये तकदीरें। चरणों में इनका रहना है अच्छा है, दादा का दरबार सुहाना है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है।
भगवान की। अब मैंने बताया कौन से पार्श्वनाथ के पास हम बात कर रहे थे, कौन से पार्श्वनाथ की बात कर रहे थे। मैंने सोचा चश्मा लगाया, आंख ही दिख रहा, कान भी अच्छा सुन रहा है इसका तो। अरे अवंती पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं हम। कौन से पार्श्वनाथ? सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने जिस मंत्रों के कल्याण मंत्र स्तुति से को प्रकट किया, वो कौन से भगवान हैं? इस अवंतिका नगरी में एक सेठ रहते थे। सेठ का नाम धर्म प्रिय सेठ। क्या नाम? धर्म प्रिय सेठ। उसका अर्थ क्या है? जिनको धर्म खूब प्रिय हो। सेठानी थी जिन प्रिया सेठानी। क्या नाम? जिनको जिनेश्वर बहुत प्रिय हो। सेठ का नाम धर्म प्रिय, सेठानी का नाम जिन प्रिया। आपके घर में ऐसा कोई नाम रखा है कभी जीवन में कि धर्म प्रिय, जिन प्रिया? कोई अच्छा नाम? आजकल तो बहनें मुझे पूछने आती है नाम गुरुदेव कुछ रखना है, आप बताइए। मैं कहता हूं पारस रखो, महावीर रखो, अभिनंदन रखो, ऋषभ रखो। अरे कई पुराना नाम बताओ मरा सा, एक फैशन वालो नाम बताओ। आपको बता दूं कि नाम में इतनी महिमा है। अरिहंत के नाम में आज भी इतनी ऊर्जा है। उस नाम को बच्चों पर रखोगी और आदर सत्कार के साथ बुलाती रहोगी तो आने वाले जितने विघ्न हैं उस बच्चे पर इस नाम से ही चूर चूर हो जाएंगे। वो बच्चा सदा के लिए कल्याणकारी बनेगा। लेकिन आज अच्छा नाम रखने कितने लोग पसंद करते हैं कि भाई अच्छा नाम रखे। कितने नाम आजकल फैशन के, बच्चे का नाम पूछने जाओ, कलई, सिलई, हलई, पिलई, गिलई, जलई, जुलई, टिलई, ढिलई, हिलई। नाम इतने फैशन क्या चाहिए कि बच्चा भी ऐसा फैशन का, फिर जिसने नाम रखा उन्हीं को वो बच्चा नचा दे। कोई अच्छा नाम रखना भी कभी सोचा होता तो कभी दुख आता क्या बहनों? तो इधर देखो, सेठ का नाम क्या है? बोलो, सेठ का नाम क्या है? सेठानी का नाम क्या है? हाँ भाई तुम बजाओ मत, एक मिनट ठहरो, इनसे नाम सुनते। क्या नाम है? जिन प्रिया और धर्म प्रिय। अब बहुत सारे वैभव, सुख, संपत्ति, समृद्धि सब है, एक नहीं है उनके पास। सेठ के पास सब कुछ है, लेकिन ये बोलो, सबको मालूम है ये सब कितनी टीवी सीरियल देखी होगी, इसके सामने क्या कथा करें। ऐसे ऐसे सीरियल देखे जिसमें एक ही हीरोइन ने 9 शादी कर ली, अभी 10वीं शादी करने जा रही है। 7.5 साल से सीरियल चल रहा है। इनको कथा बोलने जाएं, खुद ही एक एक डायरेक्टर बैठी हैं, स्टोरी राइटर बैठी हैं। तो भाई इधर सेठ के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आपने बता दिया संतान। क्या चीज? कोई रे भरियो खजानो भोगन वाला नाही, पुत्र बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जाई जो रे। कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात, धन बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जो रे, सुनता जय जो रे, बाया सुनता जय जो रे। सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय जो रे। किसी के पास धन है तो पुत्र नहीं है, किसी को बढ़िया सुंदर पुत्र है, शादी करने जाना है, लेकिन जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि आपके पास 2 कौड़ी नहीं है, आपका बेटा कुछ नहीं कमाता, फिर कहां से मेरी बेटी पूछने आए। कहीं धन है तो पुत्र नहीं, कहीं पुत्र है तो
अब सेठ सेठानी धर्म प्रिय जिन प्रिया सेठ सेठानी के पास बहुत सारा संपत्ति है, लेकिन क्या नहीं है? कई सारे इलाज कराने की कोशिश की, कई सारे दुनिया भर के निवारण की कोशिश की, लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी कुछ फलीभूत नहीं हुआ। भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है कि हाथ में मक्खन रखते हुए दुनिया भर में घी के लिए तपास करते रह जाते हैं। इधर देखो तो उनको बहुत सारे प्रयत्न के बाद याद आया कि हमारे ही उज्जैन में इसी नगरी में श्रीपाल मैना सुंदरी ने 9 पद की साधना की थी। क्या साधना? उज्जैन की है। श्रीपाल राजा उज्जैन में 9 पद की साधना की है। मैना सुंदरी ने 9 पद की साधना की। अब ये 9 पद की साधना करने वाली इस पवित्र भूमि में रह के मैंने कभी नौकार की आराधना नहीं की। दुनिया भर के जगहों में अनंतों वर्षों से भटक रही हूं। अब मैं मन को एक ठिकाने रख के 9 पद की आराधना करूंगी। जिन प्रिया सेठानी सोचती है वो और पति को कहती है, सुनो जी, हम काराकुआ मंदिर में जो सिद्ध चक्र महायंत्र है इसकी आराधना करेंगे। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपसन ज्ञान चरित्र और तप की साधना करेंगे। इसी साधना से हम हमारे जीवन में सर्वोत्तम लाभ पाके मोक्ष सुख भी प्राप्त करेंगे। जगह जगह भटक गए, अब समझ में आया कि हमको कहां जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? बोलो जोर से। खारा कुआं मंदिर। खारा कुआं एक स्थान है जहां सिद्ध चक्र यंत्र है। आज भी उज्जैन में कोई गए हो तो सिद्ध चक्र यंत्र जहां श्रीपाल मैना चुंदरी ने साधना की उस जगह पर कोई जाके दर्शन किए हैं? अवंती पार्षना तो फिर भी कोई जाते हैं, कोई 1-2 हैं जो जा रहे हैं, बाकी सब भीड़ सब शिमला कुल्लू मनाली जाने में लगी हुई है। अब जिन प्रिया सेठानी ने, सोनू भाई आपका साथ सबका विकास। अब जिन प्रिया सेठानी और सेठ दोनों मिलके 9 पद की साधना शुरू करने लगते हैं। बड़ा पुण्य की वेला आया जब शुभ कर्मों के आने से भक्ति का समागम मिलता है। 9 पद की सेवा जो करता है मिटे जन्म मरण का फेरा है। ऐसे 9 पद की साधना में लग गए। पहले पद अरिहंत नमो, बीजे पद श्री सीत बजो, तीजा चौथा 5वां आचार्य उपाध्याय साधु नमो। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप ये 9 पद से जीवन चले। जपो नवकार, नवकार जपो शुभकारी है, सारे पाप इसी से करने। जपो नवकार, सोमा की नई नई शादी हुई और सोमा घर आती है। सासू को लगे कि ये मेरे बेटे को वश में कर लेगी। हर सासू को कभी भी ये संशय आ जाता है। सोमा की सासू सोचती है कि ये मेरे बेटे को वश में कर लेगी, इसको खत्म कर दूंगी तो मेरा बेटा सदा मेरा रहेगा। मटके में भयंकर विषधर काला नाग डाल दिया और मटके के ऊपर ढक्कन दे दिया और अपने बहू को कहती है, बहू सुंदर मीठा पानी मैंने ठंडा पानी भर के रखा है, थोड़ा मटके से मेरे लिए पानी लेके आओ ने। अभी आप सब किसी की बहू यहाँ बैठी हो, जितनी बहुएं देख रही हैं मुझे, उन सब से पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई दुर्घटना घटने की संभावना आ जाए, कोई विपत्ति की घड़ी आ जाए, तो उससे टलने के लिए, उससे सुरक्षा पाने के लिए आपके जीवन में आपने कौन सा नियम बना के रखा है, मैं पूछना चाहता हूं।
भले ही मटके में काला नाग बैठा हो, लेकिन जिनके सिर पर है नौकार, उनको क्या करेगा संसार। आप में कोई नियम नहीं है, अगर नियम कानून पक्का हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सोमा के एक जीवन में बढ़िया नियम लगाया हुआ था कि जब भी मैं कोई भी काम करूंगी, भले पानी भरूं या पानी पीऊं, भले थाली उठाऊं या थाली में हाथ डालूं, भले बाहर निकलूं या अंदर जाऊं, भले सोऊं या जगूं, उठूं या बैठूं, दौड़ूं या चलूं, मैं 3 नौकार बोल के ही कोई भी काम करूंगी। 1000 काम एक दिन में करूंगी तो 3000 नौकार के मेरे ऐसे ही जाप हो जाएंगे। पल पल में नौकार की भाव रखने वाली सोमा ने जब सासू जी ने बोला कि मटके में हाथ डाल के पानी ले आओ, तो उसी समय उसने अपने नियम का ध्यान देते हुए 3 नौकार मंत्र को बोलते बोलते मटके में हाथ डाला। मटके में क्या रखा हुआ था? बोलो भाइयों। ना। सोमा ने जब किया जाप, मोर हाथ जो डाला मटकी में, उसमें था जो सर्प भयंकर, बन गई माला चुटकी में। सर्प माला बन गई, और जैसे ही हाथ डाल के उठाती हैं तो सासू देखती रह जाती है कि मैंने तो सपेरे को बुला के भयंकर विषधर नाग अंदर रखा था, लेकिन ये तो फूल की माला उठा रही है। देखो इसमें क्या शक्ति है, सारी दुनिया इसी से चले। जपो नवकार, जपो नवकार, नवकार जपो शुभकारी है, सारे पाप इसी से टले। जपो नवकार, जपो नवकार। ऐसी नौपद जिसकी महिमा स्वयं त्रिदेव गाते हों, विश्व के सभी प्राणी गाते हों, 33 करोड़ देवता गाते हों, जो मंत्रों में सार्व साधना कौन कर रहे हैं? धर्म प्रिय सेठ और जिन प्रिया सेठानी पहले एकाग्र हुए और फिर धरती को वंदन करने के लिए 3 बार कहते हैं, ओम ह्रीं श्री आधार शक्ति कमलासनायै नमः। भैया वॉल्यूम खोलो इसका। फिर शरीर को शुद्ध करने के लिए कहते हैं, वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् अरिहन्तं च भाग्याभ्यान्तरशुचि। फिर नौकार मंत्र से कवच भी करते हैं। धर्म प्रिय सेठ और जिन प्रिया सेठानी नौकार महामंत्र का महाकवच पढ़ते हैं। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंतानं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सब्बसिद्धानं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्यानं अंगरक्षातिसायिनी। ओम नमो उवज्जायानं आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो लोये सब्बसाहूनं मोचके पादयो शुभे ऐसो पंचनमुक्कारो। शिला वज्रमयी तले सब्बप्पावप्पनाशनो भप्रो वज्रमयो बहिः। मंगलानंच सद्ये सिंहादिरांगारखातिका स्वाहान्तं च पदं ज्ञेयं परमं हवै मंगलम्। भप्रोपरि वज्रमयं पीदानं देहरक्षणे महाप्रभावरक्षेयं। क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पतोद्भूता कथिता पूर्वसुरभि यक्षैवं कुरुते रक्षां। परमेष्टिपदे सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिक्षापि कदाचन। परमेष्टि मंत्र का वज्र पंचर कवच करते हुए सिर पर अरिहंत को, मुख पर सिद्ध को, हृदय पर आचार्य को, नाभि पर उपाध्याय को, अंतर भाग में सर्व साधु को, बाहु में दर्शन को, पृष्ठ भाग में ज्ञान को, इतर भाग में चरित्र को और चरण भाग में तप को स्थापित करके न्यास करते हैं श्री धर्म प्रिय सेठ और जिन प्रिया सेठानी।
ओम नमो अरिहंताणं मंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो सिद्धाणं तर्जनीभ्यां नमः। ओम नमो आयर्याणं मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमो उवज्झायाणं अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो लोये सब्बसाहूनं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम दंसन चरित्र ज्ञान तपाधिपतेभ्यो करतल करपुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो अरिहंताणं हृदयाय नमः। ओम नमो सिद्धाणं शिरसे स्वाहा। ओम नमो आयर्याणं शिखायै वषट्। ओम नमो उवज्झायाणं कवचाय हूं। ओम नमो लोये सब्बसाहूनं नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम नमो दर्शन ज्ञान चरित्र तपेभ्यो नमः। अस्त्राय फट्। न्यास करते हैं पहले, क्योंकि जिस विधि का न्यास नहीं होता हो वो कभी सिद्ध भी नहीं हो पाता। ऐसे ही बैठ के जाप करें, जिंदगी निकल जाए, कोई जाप सिद्ध होने वाला। इधर सभी सिद्धियों का पाठ करके धर्मप्रिय सेठ निश्चल भाव से अरिहंत को श्वेत वर्ण में, सिद्ध को रक्त वर्ण में, आचार्य को पीत वर्ण में, उपाध्याय को हरित वर्ण में, सर्व साधुओं को नील वर्ण में, दर्शन ज्ञान चरित्र तपादि पुष्ट भागों को, उत्तर पदों को श्वेत वर्ण में ध्यान करके साधना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन निकलते गए साधना बलवती होती गई, वैसे वैसे आप भी कई बार जाप करते हो कि नहीं? आप जाप करते हो कि नहीं? और आप जब भी जाप चालू करते हो, आप कहते हो कि सोचते हो कि अभी जाप चालू कर दिया तो आज के आज कुछ चमत्कार होना चाहिए, सोचते हो कि नहीं? इसीलिए कुछ नहीं होता जब तक अंतिम क्षण तक दृढ़ता से, अंतिम क्षण तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई साधना नहीं करेगा। जो सोचेगा कि अभी के अभी मुझे सब कुछ चाहिए तो कुछ मिलने वाला। इधर धर्मप्रिय सेठ जिनप्रिया सेठानी की साधना इतनी जबरदस्त एकाग्रता और श्रद्धा, इस साधना की सिद्धि हुई। जैसे ही संख्या पूरी हुई उनको एक स्वप्न आया जिसमें वो देखते हैं कि एक सर्वोत्तम देव विमान इनकी और आ रहा है और देव हंसते हंसते उसमें आशीर्वाद देते आ रहा है। ऐसा एक स्वप्न देख के जिनप्रिया सेठानी पुलकित हुई। सुबह उठ के सेठ को कहे कि मैंने ऐसे स्वप्न देखा। सेठ कहते हैं कि निश्चित ही हमारी, ऐसा एक स्वप्न देख के जिनप्रिया सेठानी पुलकित हुई। सुबह उठ के सेठ को कहे कि मैंने ऐसे स्वप्न देखा। सेठ कहते हैं कि निश्चित ही हमारी साधना फलीभूत हुई, जल्दी ही हमारी इच्छा पूरी होगी। जैसे सोचा वैसे ही थोड़े दिन में जिनप्रिया सेठानी गर्भवती हुई। क्या हुई? बोलते रहो साथ में, क्या हुई? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई आज। मैया बन के धन्य बनूंगी मैं आज, पुत्र की माता बन के धन्य बनूंगी आज, माता बन के आज धन्य बनूंगी आज। देखो, जिसको कभी बच्चे नहीं हुए हों, बच्चे के लिए तरसती हो, उसके सामने सोने का पहाड़ का ढेर लगा दो और कहो कि तुझे माता बना दूंगा, वो कहेगी कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा पुत्र संतान चाहिए जो मुझे प्यार से माँ पुकारता हो। 1 करोड़ प्रकार की संपत्ति एक तरफ और संतान की सुख एक तरफ है या नहीं भाई? तो ये गर्भवती हुई, बड़े लालन पालन से अपने बच्चों का पालन करने वाली माताओं को किस संस्कार से लालन पालन करना चाहिए? कहता है कल्पसूत्र कि गर्भवती को ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा
कर्कश नहीं बोलना चाहिए। कल्प सूत्र में बताए गए सभी वचनों के अनुसार जिन प्रिया अपने सर्वोत्तम बालक की परिपालन करती है, सोचती है कि ये बच्चा मेरे पेट से अलग हो जाएगा, फिर उसको मैं क्या संस्कार दूंगी, फिर तो वो संस्कार मेरे से दूर हुआ होगा। अभी तो ये बच्चा मेरे पेट में ही है। जैसे प्रहलाद जी ने नारद जी का गर्भ में ही संस्कार पाके सर्वोत्तम वैष्णव भक्त बनने का शक्ति पाया, मैं मेरे बेटे को भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चरित्र तपादि 9 पदों की महिमा बताते हुए, पेट में भले ही ये है, मैं इस पेट को सहलाती हुई इस बच्चे को ज्ञान की सुंदर गरिमा युक्त अमृत का पान कराती हुई बच्चे का पालन करूंगी। आप सबको बता दूं कि आप सोचती हो कि आपका बेटा जन्म लेगा तो बाद में उसको संस्कार दोगी। संस्कार तो आपके पेट में जब बच्चा रहता है तब आता है। जो पेट में संस्कार नहीं देती, खुद ही राख खाती फिरती है, खुद ही हरी मिर्च खाती फिरती है, वो बेटों को कैसे गुड़ जैसे बना सकती है। माताओं से निवेदन है कि संस्कार देना हो तो गर्भवती हो तब आप संस्कारी बनो। सुबह उठ के भक्तांबर सुनने का और दिन भर किसी जाप तप आराधना में लगने का, घर में आए हुए अतिथियों को देव के समान पूज के अतिथि सत्कार करने का। कोई आ गए हों तो जोर से चिल्ला के कटे आएगी नालायक आएगी। हम ही कर्कश रहेंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे बहनों? हाँ, तो आपको कह दूं कि जब आपके गर्भ में है तभी आप कुछ संस्कार उस बच्चे को देने की कोशिश करें। जिस माता जिन प्रिया ने गर्भ में ही सर्वोत्तम संस्कार देके जिन बच्चे का परिपालन किया, 10 महीने हुए, सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब ये बालक कभी प्रकट नहीं होने वाला बड़ा दुर्लभ रत्न जैसे प्रकट हुआ, तो माणक रत्न के समान दुर्लभ होने के कारण इस बालक का नाम धर्मप्रिय सेठ ने 13वें दिन माणक चंद रखा। क्या नाम रखा? बोलो भाई, क्या नाम रखा? माणक दुर्लभ होता है कि नहीं? तो बच्चे का नाम माणक रखा, ये दुर्लभ बालक। और इस दुर्लभ बालक का नाम माणक रखा गया तो बालक भी बड़ा, माँ का संस्कार गर्भ में ही प्राप्त बालक जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सभी बालक पहले कहीं कुछ खाने दौड़ते हैं, कोई पीने दौड़ते हैं। ये बालक जैसे ही थोड़ा चलने, घुटने के बल चलने लायक हुआ, सीधा ये सबसे पहले अपने घर में रहे हुए मंदिर की तरफ दौड़ता है और मंदिर में जाके जो प्रभु खड़े हैं उस प्रभु के सामने सबसे पहले इस बालक ने, आप लोग कहते हो ना कि मारो छोरो तो दही चावल खा रही हो, ये मारो जोरो छोरो तो घी चावल खावन लाग्यो। ये बच्चा जैसे ही जन्म लिया सबसे पहले मंदिर जाके हाथ जोड़ने का काम किया। किस काम को किया? आप में कितने लोग हो सुबह उठते ही पहले नहा धो के मंदिर जाने वाले? और कितने लोग हैं जो नहा धो पहले उठते ही बेड कॉफी मांगने वाले? बेड कॉफी, हाँ। तो ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, माँ जिन प्रिया सेठानी ने इसको पूजा की महिमा और जिन पूजा करने से होने वाले कल्याण के बारे में बताया। तो बच्चा भी सीखते सीखते श्री पार्श्वनाथ परमात्मा जो घर मंदिर में थे उज्जैन में, उनके घर में प्रभु की पूजा करने वाला बना और 9 अंग में पूजा करके स्वयं को धन्य मानता है। ऐसे बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होते होते इस बालक की युवा अवस्था आई तो इसको धार नगरी के श्री भीमचंद सेठ की पुत्री आनंद रथी के साथ विवाह कराया गया मानक चंद का। बहू आई घर में, क्या नाम? बहू का क्या नाम? इस पवित्र मैया वातावरण में वो भी कुल मिल गई, साधना आराधना में लग गई। ऐसा ही दिन निकलते गया। एक सुंदर परिवार, जिस परिवार में हर एक व्यक्ति संस्कारी, हर एक व्यक्ति कुलीन। आपको बता दूं, अगर जीवन में प्रभु के चरण में कुछ मांगना हो